नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। भूमाफिया से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का योगी सरकार ने मांगी डिटेल, ऐसे करेगी इस्तेमाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विभाग भूमाफिया के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर से आवास विभाग के पदाधिकारियों की चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ही अन्य विभागों से इस संबंध में जानकारी भी मांगी गई है। 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद, मिलेगा यह समर्थन मूल्य। अयोध्या जनपद में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद प्रारंभ होगी। इसके लिए खाद्य विभाग बड़ी तेजी से तैयारियां कर रही है। धान की खरीद के लिए जनपद में 6 एजेंसियों को धान खरीद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। खरीद एजेंसी जिले में 42 क्रय केंद्रों के माध्यम से धान की खरीद करेंगे। जिला खरीद पदाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गोरेलाल शुक्ला ने बताया कि धान की खरीद के लिए खाद्य एवं विपणन विभाग 14 क्रय केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीद करेगी। लखीमपुर खीरी कांड के 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड मंजूर, शनिवार को हुए थे गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के चर्चित त्रिकुनिया कांड में 3 और अपराधियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। शनिवार को गिरफ्तार किए गए मोहित त्रिवेदी, रिंकू और धर्मेंद्र को अदालत ने सोमवार को 3 दिन की पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया है। 26 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से 29 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक रिमांड पर तीनों रहेंगे। इन तीनों की गिरफ्तारी शनिवार को विशेष जाँच में की गई। इन तीनों की गिरफ्तारी किसानों की ओर से दर्ज कराए गए हत्या के मुकदमे में की गई है। पुलिस के अनुसार यह तीनों उन्हीं गाड़ियों में थे जिसमें किसानों को कुचला गया था। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे अयोध्या, करेंगे गंगा आरती। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए हैं। हाईवे स्थित एक होटल पर वह विश्राम किए तथा शाम में गंगा आरती भी किए। सुबह हनुमानगढ़ी व रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह व प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह व प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रामलला के दर्शन रूट का निरीक्षण किया है। मायावती बोली, कोरोना पीड़ितों को सहायता देने में यूपी सरकार ने की देरी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। मायावती ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिवार को आर्थिक सहायता देने का फैसला बहुत देरी से लिया है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि पीड़ित परिवारों को सहायता काफ़ी पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जो भी परिवार इसके दायरे में आता है उन्हें सहायता राशि दिलाने में हर संभव मदद की जानी चाहिए। सनौली बॉर्डर पर तेज हुआ तस्करी का खेल, रेड लिस्ट के हिसाब से हो रही है अवैध सामानों की ढुलाई। 17 महीने बाद खुले इंडो नेपाल के सनौली बॉर्डर से तस्करी का खेल फिर से शुरू हो गया है। सुरक्षा कर्मियों के आंख मूंदने से तस्करों की कमाई बढ़ गई है, वह मालामाल हो रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। बेखौफ तस्करी के पीछे की खास बात यह है कि यहाँ अवैध सामानों की ढुलाई के लिए रेड लिस्ट फिक्स कर दिया गया है। नेपाल से भारत या भारत से नेपाल सीमा से सटे उसके गोदाम तक तस्करी का सामान पहुंचाने के बदले कैरियरों को रेट लिस्ट के हिसाब से मजदूरी मिल रही है। नेपाल से एक पेटी फेयर लवली भारतीय सीमा में लाने के लिए 80 रुपये दिए जा रहे हैं। कस्टडी में मौत, लखीमपुर कानपुर की तरह सफाई कर्मी के परिवार को भी मिले 40 लाख, परिजनों से मिले राकेश टिकैत। आगरा के जगदीशपुर थाने में पुलिस कस्टडी में मारे गए सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने परिजनों का दर्द सुना और सांत्वना दी। इसके बाद ही सरकार से पीड़ित परिवार को 40 लाख रुपये मुआवजा देने की न्यायिक जाँच की बात की है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब लखीमपुर खीरी और कानपुर के व्यापारी को 40 लाख दिए गए तो अरुण वाल्मीकि के परिजनों को भी उतना ही राशि मिलना चाहिए। जब मजदूर, गरीब, अमीर सब का वोट एक है तो फिर मौत का मुआवजा अलग।
काठमांडू में गिरफ्तार 11 अफगानी नागरिकों के पास मिले फर्जी भारतीय आधार कार्ड। जांच में जुटी एजेंसियां भारतीय सीमा सनौली के रास्ते नेपाल पहुंचे 11 अफगानी नागरिकों को काठमांडू के कई क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। इसके पास से नकली भारतीय आधार कार्ड बरामद हुआ है। इस सूचना से भारत नेपाल सीमा पर तैनात तमाम एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। उन्होंने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। नेपाल पुलिस के डीआईजी धीरज प्रताप सिंह के मुताबिक नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार सुबह उन्हें 1000 करोड़ की सौगात से विपक्ष पर वार तक। जानिए मोदी के भाषण की खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत करते हुए इसे पूरे देश में स्वास्थ्य के मूलभूत ढांचे को ताकत देने और भविष्य में महामारियों से बचाव की उच्च स्तरीय तैयारी का हिस्सा करार दिया है। मोदी ने वाराणसी के मेहदीगंज में एक जनसभा के दौरान इस मिशन की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने अपने सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5189 करोड़ रुपये से अधिक की 28 विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर दिया मायावती को झटका। 25 साल तक भाजपा में रहे नेता सपा में शामिल। बहुजन समाज पार्टी भाजपा के पूर्व नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के अंबेडकर नगर में आगामी 7 नवंबर को आयोजित होने जा रही रैली के दौरान समाजवादी पार्टी सपा में शामिल होने का ऐलान किया है। वर्मा और राजभर को बसपा मुखिया मायावती ने पिछले 3 जून को पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में दल से निष्कासित कर दिया था। लालजी वर्मा ने सपा राज्य मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हम यहां आगामी 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में आयोजित होने जा रही सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली में सपा अध्यक्ष को न्योता देने आए हैं। इस रैली में हम अपने समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से सपा में शामिल होंगे।